के साथ आदरणीय आदित्य यादव जी को बुलाना चाहूंगा। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बनाकर देखो तो उस पे मरेगा हर कोई। आदरणीय आदित्य यादव जी आए और अपना संबोधन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन कर रहे भाई आशीष राजपूत जी का। उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आपके नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी। उपस्थित मंचासीन बहुत बहुत सम्मानित पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री रहे आदरणीय अशोक यादव जी, नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक और आज से पूर्व लगभग आज 25 साल इस यात्रा को होने को आए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों को यहाँ निमंत्रण देकर आपको बीच में लाने वाले भाई सुनील यादव जी, मंचासीन उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप बबलू जी, उपस्थित महासचिव जी, उपस्थित आदरणीय आशीष जी, महिला सभा की अध्यक्ष, नगर पालिका का वार्ड मेंबर और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इस यात्रा से और इस संगठन से लगातार 25 साल से जुड़े हुए जो मेरे सामने, तो इसकी असलियत में सबसे बड़ी ताकत इस यात्रा की सुनील के लिए ताकत बन के रहे। इन 25 सालों का आपका सबका सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं इस मंच के माध्यम से हमारे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने प्राण को निछावर कर हमारे देश को, हमें आपको आजादी देने का काम किया। हम उनको भी नमन और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। आज जहां हम आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बड़े दुख के साथ हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि वो लोग जो किसी समय पे लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने का काम करते थे, आज हमें आपको उन्हीं से सामने रहकर लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ रहा है। संविधान बचाने के लिए हमें खुशी है इस बात की कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा एक नेता हम लोगों को मिले हैं जो सड़क से लेकर संसद तक संसद तक अब किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, मजदूर की आवाज उठाने का काम करते हैं। और आपने पूर्व में अभी कुछ दिन पहले देखा एसआईआर, जिसके अंदर 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटने का काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा हो। हम पूछना चाहते हैं कि हम ये कैसे सोच लें कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। हर व्यक्ति का, हम लोगों को अब जरूरत है, आज के समय पे जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है, बहुत देर नहीं लगेंगे जब ये आग हमारे आपके घरों तक भी पहुंच जाएगी। बताइए, 65 लाख लोगों के नाम अगर काट दिए जाते हो वोटर लिस्ट से, तो कौन सा चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा इस देश के अंदर? आपने देखा किस तरीके से किसानों की जो दुहाई देने वाले लोग थे, उन्होंने किसानों को छलने का काम किया। हम लोग नौजवान हैं, इस देश की 35% से ज्यादा आबादी आज भी नौजवान है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश में अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, जिनके यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। और कई रिकॉर्ड बनाए। ये लोग मंचों से कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आंकड़े दिखाते हैं। एक आंकड़ा ये भी है कि इस देश के आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री रहे,
सबसे कम वोटों से अगर कोई जीतने वाला प्रधानमंत्री था तो बनारस से आदरणीय मोदी जी सबसे कम वोटों से जीते। ये भी एक आंकड़ा और एक सत्यता है जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो इन लोगों को, जनता को इनकी मंशा समझ में आ गई है और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है, जहां इस देश के 300 से ज्यादा सांसद सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हो और अपनी सरकार या अपने क्षेत्र या अपनी राजनीति बचाने के लिए प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग इस देश के हर व्यक्ति के अधिकार, उनके संविधान और उनकी अधिकार को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसीलिए जहां हम प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, मेरा अनुरोध आपसे ये भी है कि हमें आपको तैयारी रखनी होगी। 2027 का चुनाव दूर नहीं है, पूरा प्रयास किया जाएगा बेईमानी करने का, हमें आपको दबाने का, धमकाने का, डराने का, लेकिन हम आप स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी के अगुवाई है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई है, हमें आपको डरना नहीं है। ये पुलिस, ये प्रशासन, ये तब तक आपके खिलाफ खड़ा है जब तक आपके हाथ में सरकार की लाठी नहीं है। जिस दिन आपके हाथ में लाठी आ जाएगी उस दिन ये आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। और आपने देखा पुलिस प्रशासन का कुछ नहीं है, वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमें आपको रोकने का काम करते हैं, लेकिन हम समाजवादियों के अंदर वो आगे है। नेताजी ने प्रदर्शन कर, देश भरो आंदोलन करके हमें आपको वो ऊर्जा, वो आग देने का काम किया है कि आप अगर टेढ़ी आंख भी पुलिस वालों को दिखा देंगे तो अपना हाथ पीछे रखने का काम वहां के पुलिस वाले करेंगे। तो अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को समझने का हम लोग काम करें। हम वो युवा है जो देश प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम करते हैं। तो आज जरूरत है कि हम आप सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की एक बार फिर से उस सरकार की मांग करें जिसने इस देश में रोजगार, विकास, अस्पताल, विद्यालय देने का काम किया था। आज जहां हम आजादी का 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहां हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि इसी आजादी के लिए जो हमारे वीर सपूतों ने जान दी ताकि हम आप शिक्षित हो पाए, आज उन स्कूलों को खत्म करने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी कई बातें कहने को, एक लंबी यात्रा है आपकी, बड़ी मेहनत हुई है, गर्मी भी बहुत है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी को भी बोलना है, हम सब उनको सुनने आए हैं। मैं अपना सारा टाइम अपने नेता जी को देते हुए अपनी वारी को यही विराम देता हूं और एक बार पुनः भाई सुनील को और उनके सारे जितनी टीम है, कई सारे ऐसे साथी हैं, सुनील मंच पे दिख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे साथी हैं जो मंच के पीछे जिनका चेहरा नहीं दिखता कभी, उन्होंने 25 साल इस यात्रा को इसी तरीके से आगे ले जाने का काम किया। हम तो सुनील से भी कहेंगे कि अगले साल जब यात्रा हो तो इस देश के क्या कृत्य हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, उनकी भी एक झांकी बना के इस प्रदेश को, इस डावा को दिखाने का सच्चाई काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।